हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आकाशदीप कहानी की सारांश को क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आकाशदीप कहानी का सारांश। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और इनकी कहानी है आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद की कहानी ही है आकाशदीप और आज हम इसका सारांश क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आकाशदीप महाकवि अमर कहानीकार जयशंकर प्रसाद की कालजयी कहानियों में से एक है। कहानी की मुख्य पात्र चंपा जाह्नवी नदी के तट पर बसी चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका थी। चंपा के पिता व्यवसायी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर वह भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। पिछले 8 वर्षों से समुद्र ही उसका घर है। बुद्धगुप्त के आक्रमण के समय चंपा के पिता ने 8 जलदस्युओं यानी लुटेरे होते हैं जो नावों को लूटते हैं, उनको मारकर जल समाधि ली थी। ठीक है, जल समाधि ली थी। 1 महीने से वह नीले आकाश और नीचे समुद्र के ऊपर निसहाय अनाथ होकर रह रही है। कौन रह रही है? चंपा। एक दिन मणिभद्र ने उससे घृणित प्रस्ताव किया। उसने उसे गालियां सुनाई। चंपा ने मणिभद्र को फिर गालियां सुनाई। उसी दिन से वह बंदी बना दी गई। अपनी आत्मकथा चंपा ने बुद्धगुप्त को उस समय सुनाई जब दोनों बंदी जीवन से मुक्त हो गए थे। बुद्धगुप्त भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय युवक था। मतलब कि वह पहले से ही जलदस्यु नहीं था, तो दुर्भाग्य से जलदस्यु बन गया। बुद्धगुप्त भी पहले ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय युवक था, तो दुर्भाग्य से वह जलदस्यु बन गया था। उसी के आक्रमण में चंपा के पिता की मृत्यु हुई थी। जब बुद्धगुप्त ने आक्रमण किया तो उसी के आक्रमण से चंपा के पिता की मृत्यु हुई थी। बाद में किसी आक्रमण में बुद्धगुप्त भी बंदी हो गया। संयोग से दोनों बंदी एक ही नाव पर थे। रात्रि में समुद्री आंधी में नाव डगमगाने लगी। जब रात्रि हुई तो जब समुद्र में आंधी आई तो उससे नाव डगमगाने लगी। अंधेरा गिर गया और चारों तरफ अंधेरा हो गया। हवा के कोलाहल में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसी समय चंपा बुद्धगुप्त को एक नाविक की कटार लाकर देती है। बुद्धगुप्त स्वतंत्र हो जाता है। बुद्धगुप्त उस कटार से यानी कि उस चाकू जैसा एक होता है कटार, उससे उसने अपने हाथों की रस्सियां काट दी और वह स्वतंत्र हो गया। सुबह बुद्धगुप्त ने नाव के स्वामी को वशीभूत करके वह नाव का स्वामी बन गया। वे दोनों एक नए द्वीप पर पहुंचे। बुद्धगुप्त और चंपा एक नए द्वीप पर पहुंचे। उस द्वीप का नाम चंपाद्वीप रखा गया। चंपा और बुद्धगुप्त ने उसे अपना स्थायी निवास बनाया। चंपा ने बुद्धगुप्त के कठोर हृदय में कोमलता पैदा कर दी थी। बुद्धगुप्त अब व्यापार करने लगा। द्वीप पर महानाविक बुद्धगुप्त को वहां के निवासी राजा और चंपा को महारानी के रूप में मानकर उनकी सेवा में लगे रहते थे। चंपा प्रतिदिन ऊंचे स्थान पर समुद्र के दीपक जलाया करती थी। एक दिन महानाविक ने पूछा कि ऐसा तुम क्यों करती हो? चंपा से पूछा कि ऐसा तुम क्यों करती हो? तो चंपा ने कहा, मैं अपने पिता के लिए भूले भटके लोगों को पथ दिखाने के लिए दीप जलाती हूँ। भगवान भी कभी कभी भूलते हैं, भटकते हैं, ऐसा उस चंपा ने कहा। नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो इसमें बुरा क्या हुआ? बुद्धगुप्त ने कहा, इसमें बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, बुद्धगुप्त ने कहा। चंपा कहती है कि यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। वे दिन अच्छे थे जब खुले आकाश में हम लोग परिश्रम से थककर पालों से शरीर लपेटकर पड़े रहते थे। बुद्धगुप्त ने कहा,
तो चंपा हम अब और अच्छे से रह सकते हैं। हम अब और अच्छे से रह सकते हैं। तो चंपा हम अब और अच्छे से रह सकते हैं। चंपा अपनी माँ एवं पिता की जीवन स्मरण करते हुए कहा। चंपा ने अपनी माँ एवं पिता का जीवन स्मरण करते हुए गुस्से में कहा, मेरे वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, यानी कि पिता की हत्या की है, हट जाओ। बुद्धगुप्त बहुत प्रयास करता है कि चंपा उसे क्षमा कर दे, किंतु चंपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह कहता है, चंपा निकालकर जल में विसर्जन कर दूं। चंपा कहती है, मैं तुमसे घृणा करती हूँ। चंपा कहती है, मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। फिर दीप स्तंभ बनवाया गया। फिर चंपा के कहने पर बुद्धगुप्त ने दीप स्तंभ बनवाया। भव्य समारोह में चंपा को बताया गया कि आज रानी की शादी होगी। चंपा को बताया गया कि आज चंपा की शादी होगी। चंपा बुद्धगुप्त को फटकारती है। जब यह बात चंपा ने सुनी तो चंपा बुद्धगुप्त के पास जाती है और वह उसे फटकारती है। बुद्धगुप्त चंपा के पैर पकड़ लेता है। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए और कहा कि तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ, और कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। वह बहुत अनुनय विनय करता है। वह बुद्धगुप्त चंपा से बहुत विनती करता है, किंतु चंपा कहती है, तुम अपने देश लौट जाओ। मैं इन निरीह भोले भाले प्राणियों की सेवा करूंगी। महानाविक स्वदेश चला गया। महानाविक यानी कि बुद्धगुप्त ने चंपा की बातों को मान लिया। महानाविक बुद्धगुप्त ने चंपा की बातों को मान लिया और वह अपने देश चला गया। उस दिन से चंपा उसी द्वीप पर रहकर दीप स्तंभ पर दीप जलाती रही। उस दिन से चंपा उसी द्वीप पर रहकर दीप स्तंभ पर दीप जलाती रही। वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।